5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं जिन राज्यों में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं, वहां नामांकन वापस लेने की समय सीमा अब खत्म हो गई है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि कौन से राज्य में कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो केरल, पुदुचेरी और असम में कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। असम की 126, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। वहीं इन तीनों राज्यों में 26 मार्च नामांकन वापसी लेने की आखिरी तारीख थी और अब ये समय समाप्त हो गया है, जिसके चलते बीजेपी शासित असम के साथ साथ केरल और पुदुचेरी में उम्मीदवारों की संख्या तय हो गई है। जैसा आप जानते हैं कि असम की 126 सीटों पर कुल 815 उम्मीदवारों ने 1389 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन अब सिर्फ 722 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला फिक्स हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि असम विधानसभा चुनावों के लिए अब कुल 722 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। 26 मार्च यानी नाम वापस लेने के आखिरी दिन 67 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। असम की तरह केरल में भी चुनावी मुकाबला तय हो गया है। 2.7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वाले राज्यसभा में विधानसभा चुनाव के लिए 890 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जबकि नामांकन 2125 लोगों ने दाखिल किया। लेकिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच और कुछ उम्मीदवारों की तरफ से अपना नामांकन वापस लेने के बाद अब 890 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी इसी राज्य यानी केरल से हैं, लेकिन ये आंकड़ा पिछली बार के चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या से कम है। 2021 के विधानसभा चुनाव में केरल में 957 उम्मीदवार थे, जबकि इस बार 890 प्रत्याशी ही मैदान में हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में कुल 294 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। हालांकि नामांकन 442 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था, लेकिन कई लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद कुल संख्या 294 ही रह गई है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी घिरी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ असम में गौरव गोगोई सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा को ललकार रहे हैं, तो वहीं केरलम में सीधे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और सत्तारूढ़ एलडीएफ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं पुदुचेरी में भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और डीएमके गठबंधन बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।